एक स्वीडन लड़की है जिसको टिकटॉक फिल्टर्स की वजह से इतना ज़्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी हो गई कि उसको सुसाइड अटेम्प्ट्स उसने करने का सोचा, और बाद में उसने ये बताया भी कि किस तरह से उसकी मेंटल हेल्थ ख़राब हुई टिकटॉक की वजह से। ये भी आपको बताऊंगा कि इसके पीछे की क्या कहानी है, लेकिन उससे पहले आपको मैं ये बता दूं कि टिकटॉक ने पिछले दिनों एक अनाउंसमेंट की है जिसके अंदर उसने ये कहा है कि कुछ ही आने वाले टाइम में, कुछ ही हफ्तों बाद, हम लोग फिल्टर्स के ऊपर, जो फिल्टर्स हैं टिकटॉक के ऊपर, ब्यूटी फिल्टर्स जिनको कहते हैं, उनके ऊपर हम कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगाने लगे हैं। और वो रिस्ट्रिक्शंस होंगी 18 साल तक के जो यंग जनरेशन है उनके लिए, यानी 18 साल या इससे कम उम्र के जो बच्चे बच्चियां होंगी वो फिल्टर्स जो हैं वो ब्यूटी फिल्टर्स नहीं लगा सकेंगे। अब ये इनके कहने का मतलब क्या था, क्यों था? इसकी वजह ये है कि बहुत सारे पेरेंट्स और बहुत सारे लोगों का ये कंसर्न था कि वो लोग टिकटॉक के जो फिल्टर्स यूज़ करते हैं उसकी वजह से उनको अपना आप अच्छा नहीं लगता जब वो असली हालत में अपने आप को देखते हैं। और ये सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये लोगों के अंदर एक एंग्जाइटी और डिप्रेशन पैदा कर रहा है। अब जब हम ये बात करते हैं कि सोशल मीडिया का यूज़ जो है वो सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन तो दे रहा है, आपको बहुत कुछ अवेयरनेस भी दे रहा है, आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है, पता चल रहा है आपको कि व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, लेकिन जो लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं या जो लोग मेच्योर नहीं हैं, जो इसके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, कैसे उनकी मेंटल हेल्थ इससे डिस्टर्ब हो जाती है। अब इसके अंदर पेरेंट्स ने और कुछ लोगों ने ये कंसर्न जाहिर किया, और उसके अंदर उन्होंने ये बताया कि जब आप फ़िल्टर यूज़ करते हैं तो जो लोग, यानी हम जिन लोगों की वीडियोस देख रहे होते हैं या जिनका हम कंटेंट देख रहे होते हैं टिकटॉक पे स्पेशली, तो वहाँ पे वो असल में पता ही नहीं चल रहा होता कि ये इनकी असली शक्ल है या इन्होंने कोई फ़िल्टर इस्तेमाल किया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि या तो इसको लेबल किया जाए, यानी पता चले कि ये इन्होंने कोई फ़िल्टर यूज़ किया है। अगर ये पता चल जाएगा तो देखने वालों के जो नफ्सियात है, उनका जो मेंटल हेल्थ है, उसके ऊपर फिर उतना असर नहीं होगा, क्योंकि अगले बंदे को पता होगा कि भाई ये इसने फ़िल्टर यूज़ किया है, ये इसकी अपनी असली शक्ल तो है ये, लेकिन शायद ये इस तरह से नहीं दिखता जिस तरह से ये अपने आप को दिखाना चाह रहा है। अभी जो स्वीडन की लड़की की मैं आपको कहानी बता रहा हूँ, इस लड़की ने बाकायदा इंटरव्यू दिया, और इस इंटरव्यू में उसने कहा कि मैंने एक फ़िल्टर लगाया अपने मोबाइल में, वीडियो मैंने बनाई और उसके अंदर मेरे जो होंठ थे, मेरे जो लिप्स थे वो बड़े हो गए। अब वो कहती हैं कि जब मैंने वो फ़िल्टर लगाया, उसको यूज़ किया, मैंने वीडियो भी पब्लिश कर दी, तो उसके बाद से मैंने नोट किया कि मतलब मेरे अंदर से थोड़ी सी ना सेल्फ लव ख़त्म हो रहा था। और उसने कहा कि मेरी ये ख्वाहिश, मतलब मेरे दिल में ये पैदा हो गई कि मेरे इस जैसे होंठ होने चाहिए, यानी मेरे होंठ बहुत, वो कहती है, पतले हैं, छोटे हैं, तो मुझे लगता है कि मेरे होंठ बड़े होने चाहिए। जिसकी वजह से उसने कहा कि ना सिर्फ मुझे इससे डिप्रेशन हो गया बल्कि मुझे एंग्जाइटी होना शुरू हो गई और एंग्जाइटी शॉक्स आना शुरू हो गए। और आपको पता है एंग्जाइटी शॉक्स के अंदर फिर आप सुसाइड अटेम्प्ट्स भी आपको आते हैं, क्योंकि आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती, आप अपनी शक्ल बदलना चाहते हैं या आप दूसरों को देखते हैं तो आपको लगता है कि यार ये कितने खूबसूरत हैं, ये कितनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर जो आपको एक वीडियो सामने आपके आती है वो न जाने कितने ज़्यादा कट्स के बाद, फिल्टर्स के बाद, अल्ट्रेशन के बाद और एडिट के बाद आपके सामने आती है, और उसमें से हमेशा बेस्ट पार्ट्स जो हैं या बेस्ट जो एक एपिसोड होता है वो आपको दिखाया गया होता है। तो जब आप वो देख रहे होते हैं, अगर आप ही अपने आप को लेके उस तरह से काउंसलिंग नहीं है, अगर आप इमेच्योर हैं थोड़े से, आप चीज़ों को बड़ा जल्दी पिक कर लेते हैं, चीज़ें बड़ी आपके दिमाग पे बड़ी जल्दी असरअंदाज हो जाती हैं, तो आप इन चीज़ों को गलत वे में ले जाते हैं और आप अपनी ज़िंदगी आप ही सोचना शुरू कर देते हैं कि जी उनकी ज़िंदगी कैसे है, मेरी ज़िंदगी ऐसे है, मैं ऐसी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, मैं ऐसा दिखता हूँ, मेरा बैकग्राउंड ये नहीं है, या मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं इतना खूबसूरत नहीं हूँ, मेरा नाक ऐसा है, मेरे होंठ ऐसे हैं, मेरी शक्ल ऐसे है। तो ये सारी चीज़ें आप सोचना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होता है। और इन सब चीज़ों के बाद ही, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों से इंटरव्यू करने के बाद, लोगों से पूछने के बाद, फिर टिकटॉक ने अब फाइनली अनाउंस किया है। उन्होंने कहा है कि ये कुछ आने वाले टाइम में हम लोग बाकायदा इन फिल्टर्स, ब्यूटी फिल्टर्स के ऊपर हम पाबंदी लगा रहे हैं, या फिर हम ऐसा करेंगे कि एज रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कि 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो फ़िल्टर, ब्यूटी फ़िल्टर्स यूज़ नहीं कर सकेंगे, या अगर कर सकेंगे और जो दूसरे जो लोग कर भी रहे होंगे उन पे हम ऐसा करेंगे कि उन पे लेबल लगा होगा कि ये फ़िल्टर्ड है पिक्चर। यानी अगर मैं किसी को देख रहा हूँ, मुझे पता होगा, वो लिखा आएगा वहाँ पे कि ये ओरिजिनल इसकी फ़ोटो नहीं है, ये फ़िल्टर, ब्यूटी फ़िल्टर इसने लगाया हुआ है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और इतना ही नहीं बल्कि एक रिपोर्ट भी सामने आई है जिसके अंदर ये बात पता चली कि 54
4% जो फीमेल्स हैं, जो लड़कियां हैं जिनकी उम्र 11 साल से लेके 21 साल तक की है, वो अपने आप को वैसा यानी वो दिखना चाहती हैं जैसे वो फ़िल्टर के अंदर हैं। यानी उनको अपना आप पसंद नहीं है, उनको बाकायदा ये बीमारी है या डिसीज़ है और वो प्रेशर फ़ील करती हैं कि हमें फ़िल्टर यूज़ करना है। मतलब वो अपनी फ़ोटोज़ या अपनी जो पिक्चर्स हैं वो पोस्ट करते हुए बाकायदा इस चीज़ को मेक श्योर करती हैं कि उनमें वो फ़िल्टर यूज़ करें एक रिपोर्ट के मुताबिक। और 36% ऐसी फीमेल्स हैं जिन्होंने बाकायदा अपने आप को उस तरह से चेंज करने की कोशिश की जिस तरह वो फ़िल्टर के अंदर नज़र आती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप बैठे हुए हैं, आपके पास सब कुछ है, घर भी है, गाड़ी भी है, बंगला भी है और आपके रिश्ते भी ठीक चल रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट फ़ील करें लोगों से भी और एक इमोशनल डिस्कनेक्शन जो है वो आपका किसी से ना हो और आपको ज़िंदगी अच्छी ना लग रही हो। ऐसा तब होता है जब आप अपनी ज़िंदगी के ऊपर जो है वो रिलाई करने की बजाय अपने ऊपर आप दूसरों की ज़िंदगी को देखना, पढ़ना और चेरिश करना, ढूंढना शुरू कर देते हैं। और सोशल मीडिया ये करता है आपके साथ। आई हैव मेड मल्टीपल वीडियोज़ ऑन इट। आप इसी के प्रीवियस वीडियोज़ में जाके सोशल मीडिया से रिलेटेड मैंने काफ़ी दफ़ा इस पे बात की है, लेकिन अब तो बाकायदा इसके असरात सामने लोगों के नज़र आना शुरू हो गए हैं। आप कहते हैं ना कि स्क्रोलिंग करने से क्या होता है, देखने से क्या होता है, देखने से ये होता है जो अब लोगों को हो रहा है। अब आपने कभी ये सोचा था कि कभी आपको इस चीज़ का एंग्जाइटी डिप्रेशन हो जाएगा कि सिर्फ एक पिक्चर लेने से आपको अपना आप अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि आप वो फ़िल्टर जब इस्तेमाल नहीं करते या कोई दूसरा आपकी तस्वीर खींच लेता है तो आप अजीब एक एंग्जाइटी में चले जाते हैं कि यार इसमें मैं अच्छा नहीं लग रहा। मैंने कुछ लोग तो ऐसे देखे हैं, वो कहते हैं यार मेरी ये वाली तस्वीर लेके ना डालना खुदा के लिए, क्योंकि मैंने ये अपनी फ़िल्टर वाली मेरी सारी पिक्चर्स होती हैं। तो ये खैर कंसर्न्स पेरेंट्स ने शो किया है और टिकटॉक बाकायदा अब इस चीज़ को सीरियसली, क्योंकि इसमें रिपोर्ट हो रही हैं बहुत ज़्यादा चीज़ें, लोग जो हैं वो डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, एंग्जाइटी की तरफ जा रहे हैं और मेरे ख्याल में ये एक बड़ा अच्छा उनका इकदाम होगा, ये बड़ा अच्छा स्टेप है, बहुत अच्छा एक डिसीजन होगा। क्योंकि बंद तो ये कर नहीं सकते, तो चलो यार कुछ ऐसी चीज़ें कर लें जिससे थोड़ा सा बिगाड़ नीचे आ जाए और थोड़ा सा जो है वो लोग अपने आप को रिलीफ दे पाएँ या लोगों को पता चले कि असली हकीकत, असली तस्वीर ये नहीं, असली तस्वीर ये वाली है, उसकी शक्ल भी तुम्हारी जैसी है जैसी तुम्हारी है, उसने सिर्फ फ़िल्टर लगाया हुआ है। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन के अंदर लाज़मी बताइएगा। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।